आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। ओबीसी दलित समाज ने बाबा भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया। इस दौरान ओबीसी समाज के मुख्तलिफ तंजीमों के लोगों ने जम्मू के अंबेडकर चौक पर जमा होकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि वो बाबा साहिब की तौहीन के लिए माफी मांगे। हिटलर की चाल चलेगा। मैंने खुद लाइव देखा है, इसलिए इधर उधर की ना बात कर, सीधा पार्लियामेंट हाउस के अंदर माफी मांग और इस्तीफा दे, नहीं तो ये संघर्ष जारी रहेगा। हमें आपकी बात जो है वो मानते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। हमने कुछ लेना देना नहीं है कांग्रेस से। कांग्रेस से गलती करती है तो बीजेपी जाए, उनका खचाई करे जाके। हमें अमित शाह से अफसोस है। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। आपने क्या बनाया है? आपने रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म कर दी, जमीनों के जायदाद खत्म कर दिए, प्राइवेट सेक्टर ला दिया। आपने सारे अधिकार जो कांग्रेस ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के बाबा साहब ने लिखे थे वो सारे खत्म कर दिए जी। लिहाजा हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं, हम अमित शाह के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतरे हैं कि आप राजपाट कर रहे हो, आपने ठीक ठाक करना है। आप संविधान को बचाइए, संविधान को पूरा का पूरा लागू कीजिए और अमित शाह से बाबा साहब पर जो टिप्पणी हुई है उससे माफी भी मंगवाइए और रिजाइन भी करवाइए। जनूबी कश्मीर के रेंज कठार के कंपार्टमेंट नंबर 107 के सनच ढीटू शांगस में कई दिनों से लगी हुई आग को आज महकमा के मुलाजमीन और फॉरेस्ट ऑफिसर मुश्ताक अहमद की मदद से काबू पा लिया गया। वाज़ेह रहे कि खुश्क मौसमी सूरत हाल के बाद जंगलों में आग लगने के वाक़यात में इजाफा देखने को मिल रहा है और वहीं पर मकामी अफराद ने भी महकमे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने बरवक्त आग को बुझाने में अहम किरदार अदा किया है। महकमा के जिम्मेदारों ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो इस मसले पर मसलसल नजर रखे हुए हैं। शुक्रगुजार गुलिस्तान न्यूज़ मोदबान गुजारिश कर लुकन और कुन गो जंगलन कुन कह तिक सितम रात दह रोजान गो 100% काबू। तुम पान तुन विजुअलन मज वो तुम पान तुन जाए क्या यह कोर 2 दह आज रात 2:30 बजे तक मुलाजिम ते जख्मी। तुम वो गई जख्मी रात कित अत कन्ने वसान हेर गुंड गसान डुल अत बेन जायन तज गो डेफू साबन रेंजर साबन तो कंसर्वेटर साबन बहुत शुक्रगुजार यम रात कित नजर वजर थावन यम जन फोनस पे रबत थत कुन जाए मा अंटूड मा मुलाजिमस सत मा कह प्रॉब्लम अत मज तुम पूरा साथ दिवान तिहद शुक्रगुजार। हमारा डीओ साहब मुश्ताक साहब डिठू तो हमको रात दिन में हमें रात 2-3 बजे वापस गए। मुझे दब लगा नीचे, मुझे टांग बाजू में लग गया मुझे और मुझे हाथ भी जल गया सर। तो अब इस वक्त हम आग बुझा रहे थे तो अब कंट्रोल हो गया हमारा आग, तो कुल मिला काबू में आ गया। जी सर सब कम्प्लीट हो गया इस वक्त। ये गुजारिश कि पब्लिक ये आवाम वन तुम खो सिगरेट लाइटर वाइटर हेठ योर जंगलस मज कह बे माल हेत क्या सिगरेट जालान सनन अथी बिट पत्थर क्या हांग वनकस पेट्रोल सर पेट्रोल यानी कि अगर मतलब ये बोन कुन वोथ ये नार नार नाना यह बस्ती कुन जंगली जानवर तम वसन बस्ती कुन क्या नौकसान पानस अस ना नौकसान कह नौकसान सैनिस जंगलातस वनकस ये दह रात 24 घंटे 48 घंटे गए वनकस फाक तो फकरा ये जंगलस मज विद बीओ सोब सारी फुल स्टाफ सोन ये गई मुलाजिम सन जख्मी।
एक तरफ जहां वादी में इस वक्त खुशक साली से हाहाकार मची हुई है, वही जंगलाती अराजी में भी आए दिन आग के जो वारदात रुनमा हो रहे हैं, कहीं न कहीं सब्ज मेराज भी खत्म होने को जाए। लेकिन अगर हम कंपार्टमेंट नंबर 107 की बात करें, जो कि रेंज कुठार में इस वक्त पट्टीन हो रहा है, यहाँ पे हम मौजूद है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ के जो कंसर्न बी और इनके जो बाकी एम्प्लॉइज, इन्होंने बिल आखिर इस आग पे काबू पा लिया और साथ ही अवाम नास को भी अपील की है, खासकर कि वो फिलहाल जंगलों की तरफ आने में गुरेज करेगा। इसलिए अपील ही की जा रही है अवाम नास के साथ साथ जो गुजर बकरवाल लोग, उनसे भी कहा जा रहा है कि वो मेहरबानी करके इन हालातों में हमारा ताउन करें। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर। कुलगाम में सफाई कर्मचारियों की तरफ से एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि वो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने मुस्तकिल करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है और उन्हें कम उजरत पर काम करना पड़ रहा है। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वो उन्हें मुस्तकिल करे, जैसा कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम में वादा किया था। असलम शेख म्यूनसिपल कमेटी दिवसर पे कैजुअल स्वीपर 15-20 वरी है गंद नालिन मज ड्रेन खाड़न लेन खाड़न या कुछ जाए कम सह कर वह इल्तिजा कर गवर्नर साहबस चीफ मिनिस्टर साहबस करो कह इंसाफ गई 15-20 वरी ये डेलीवेज काम कर बच्चे मुतासर ग सान बच्चे हकान पढ़ कह न तम किताब न तम कह पेन आन मुतासर ग वो इल्तिजा मुफ्ती यमिस चीफ मिनिस्टर साहबस करो कह हल मोहतरमा शेख बहादुर दिवसर कमेटी से वाबस्त थवान कैजुअल लेबर तो गई लगभग 15 वरी गए मगर सोन मसल ना कहीं ते हल कर वन उमर साहबस अपील अगर सोन मसल हल ग सन बच्चे गन आबाद तो खान ते कर खुदा करें आबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले छुस बह गुलिस्तान न्यूज़ तहे दिल सान शुक्रिया करन यम जन मजलूमन हज आवाज, गरीबन हज आवाज, खासकर कैजुअल लेबरन हज आवाज बालाई अहकामन तक पहुँचावन। सठा खुशी आई कि 10 वरी गए सफर करन कि असा यह सरकार खासकर जुदा यंग चीफ मिनिस्टर उमर साहब अस पूरे उम्मीद सान कि अस गई 15-20 वरी गरीब मजलूम सफाई कर्मचारियन काम कर, खासकर यम जन अर्बन लोकल बॉडी जम्मू कश्मीर मज यीटा सफाई कर्मचारी वनकन 15-20 वरिया दलदल मुसीबत मज, चूंकि यह मशेजत कि अस करो SRO 64 तहत रेगुलर ताकि अस खटक वनिस तामत वारियान महकमन दरवाज सह कह दरवाज या दरवाजस गईस और यह मशेजत कि वनकन सफर कर गई अवरेज लग गि ताकि चाहे कोविड 2019 मज कोविड तथ मज ठंड वर्कर सफाई कर्मचारी यानी युस कह और आर्डर नान चाहे स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत या नशा मुक्त अत मज फ्रंट वर्कर सफाई कर्मचारी जोक दर जोक काम कर वन और गवर्नर इंतजामियस यह मशे दिवन कि सफाई कर्मचारियों सत करो इंसाफ और सफाई कर्मचारी कर दो। जिला बारामूला के 24 किसानों और तलबा के लिए सोपुर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने आगाही कैंप मुनक्किद किया, जिसका मकसद ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और दही मैशियत को फ़रोग देने के लिए हुकूमत की स्कीमों की मालूमात फराहम करना था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सोपुर शबीद अहमद रैना ने मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमों पर बात की और शुरका को 90% तक सब्सिडी का फ़ायदा उठाने की तरकीब दी। हम इधर आए थे, इधर 5 दिन की ट्रेनिंग थी गवर्नमेंट की तरफ से। हमें बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा है, इससे हमें एक स्किल डेवलपमेंट हो गई है और ये वो एक काम है जो हम मतलब खुद भी कर सकते हैं और इसमें ना हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अपने कश्मीर की, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे पुअर्टी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अपना यूनिट हम खोलें तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है और बाकी लोगों को भी हम जॉब ऑफर कर सकते हैं। आत्मा स्कीम के तहत डेमोन्स्ट्रेशन एंड अलाइड सेक्टर, इसमें हमें जो बच्चों को इस स्कीम के तहत हमने 24 स्टूडेंट्स जहां किसानों को 24 किसानों को ट्रेनिंग दी गई। उनको बताया गया कि वो अपना रोजगार कैसे कमा सकते हैं। उसका मेन हमारा जो मोटो था कि
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब कि वो कैसे अपने थ्रू प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अपना रोजगार कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए हमने डिफरेंट फ्रूट्स का अलग अलग जो मेवे हैं, अलग अलग मेवा जात का अलग उनको तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन दी गई, ताकि जैसे एप्पल की क्या क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं, जहाँ बाकी फ्रूट्स जो हैं उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके बारे में उनको डेमोन्स्ट्रेशन देके, उनको सैंपल दिखाकर, उनको समझाकर, उनको सैंपल पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देके बताया गया कि ये मतलब कैसे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। खात्मा स्कीम के तहत यहाँ पे हमारे चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर, उसके बाद के अफसरान ने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ था। प्रोग्राम था काफ़ी इनको सिखाया गया है कैसे हम एप्पल के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं घर पे ही एक ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट को बना सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इनके पास अवेलेबल है एंड जो अदरवाइज भी सड़ रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है। रॉ मटेरियल अवेलेबल है एंड इसी को प्रोड्यूस करके थोड़ा प्रोसेस करने के बाद इनको मार्केटिंग करके इनको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इनकी अपनी भी इनकी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, साथ ही साथ और बच्चों को जुड़ाएंगे तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। इसमें सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ किया जा रहा है, इनको सारे के सारे पैसा इसमें लगना है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की तरफ से एक बयान सामने आया है। वज़रा कौंसिल मुकम्मल तौर पर इख्तियार है, इख्तियारात की जंग सियासी और तवील। डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया नौजवानों के लिए रोजगार औलीन तरजीह है। डिप्टी सीएम की तरफ से जो एक बड़ा बयान है वो सामने आ रहा है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की तरफ से जो ये बयान है वो सामने आ रहा है। देखिए, जहाँ तक पावर है, अगर आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, जो मेरी मिनिस्ट्रियाँ मेरे पास हैं, जो हुकूमत कर रही है, आपको पावरें दिख रही हैं नहीं दिख रही? कुछ चीज़ें हैं जहाँ कहीं इंटरफेरेंस है, वो आपको भी पता, पढ़े लिखे लोग सारे ये मेरे सामने खड़े हैं, मुझे यहाँ डिस्क्राइब कराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, ये सरकार चाहे पावर है या नहीं पावर है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस, यूथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें खरा उतरेगी। हमें 5 साल का मैंडेट है। इन 5 सालों में जो 10 सालों में नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये गवर्नमेंट आपको करके दिखाएगी। और आपका भी अधिकार है, आप सबका अधिकार है, आप इस पे आप सब भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं, स्टेटहुड लेंगे और ये हमारा हक है। और स्पेशल स्टेटस यहाँ आपकी और हमारी नौकरियाँ भी बचें, ज़मीनें भी बचें, वो भी लेंगे। देखिए, कांग्रेस ने डिमांड की है, वो कांग्रेस से पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो कल हुआ कि जहाँ तक राहुल गांधी जी के का सवाल है, जहाँ उन पे कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसा किया है, तो राहुल जी के लिए हम नहीं मानते कि राहुल जी जिस आदत जो उनकी आदतें हैं और जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके का उनका स्वभाव है, राहुल जी ऐसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें यही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आइन बनाया है और हिंदुस्तान का अगर हमारा जो भी हम पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को जो मानते हैं, जिस धर्म से भी मानते हैं, जो हमारा रिलीजियस ग्रंथ है वो पहले नंबर पर है। उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अगर कोई ग्रंथ है तो वो हिंदुस्तान का आइन है, जिस आइन ने हमें आज़ादी दी, जिस आइन ने आज आप यहाँ खड़े हैं ये पकड़ के अपने माइक और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो वही आइन है। तो लिहाजा आइन हमेशा हमारा सिक्योर रहना चाहिए और आइन हमेशा हमारा मजबूत रहना चाहिए और आइन पे कभी कोई बात नहीं आनी चाहिए, ना आइन पे आनी चाहिए और ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के प्राण आएंगे। मंत्री से मिले हैं, क्या लगता है कि राज्य का दर्जा मिल पाएगा एनसी के बाद जो है वो 1 by 1 देवेंद्र शर्मा ने कहा, आपने पूछ लिया, इनको पूछने देना, बोलो। पदों को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, जम्मू कश्मीर में हम खुशनसीब हैं कि ये वो जम्मू कश्मीर है। आज हम रियासत नहीं कह सकते, बट जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जहाँ हर बोली बोली जाती है, चाहे उर्दू देख लें, चाहे वो आप पहाड़ी देख लें, चाहे गोजरी देख लें, चाहे आप संस्कृत देख लें, चाहे हिंदी देख लें, चाहे पंजाबी देख लें। और जब हम बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर 1-2 भाषा को लेके बैठ जाते हैं, बट आप पंजाबी पे भी बात करिए, पंजाबी में भी जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए जाती हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हिंदी के लिए भी यहाँ होता है और संस्कृत के लिए भी होता है। लेकिन आप कहें कि एज ए होल, देखिए आपको भी समझना पड़ेगा कि ये सवाल कौन कौन सी पॉकेट्स हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं हूँ, मैंने बचपन में संस्कृत पढ़ी हुई है, तो कई लोग हैं नहीं पढ़ी हुई। आज बच्चे ऑप्ट ही नहीं करते, लोग हिंदी ऑप्ट नहीं कर रहे। आज हमारे आपके घरों में भी बच्चे होंगे जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, हिंदी में वो फेल होते हैं, इंग्लिश में पास हो जाते हैं, तो जबकि हिंदी हमारे लिए बड़ी आसान होती थी। तो लिहाजा
हर भाषा चाहे क्योंकि इस देश की यही खूबसूरती है कि हर भाषा की यहाँ इज्जत है, तो लिहाजा जहाँ तक संस्कृत का ताल्लुक है, हिंदी का ताल्लुक है, पंजाबी का ताल्लुक है, पहाड़ियों का ताल्लुक है, गोजरी का ताल्लुक है, और भी जो लैंग्वेज यहाँ जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और वहाँ उनको पढ़ाया जाना चाहिए, और उसकी जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। आज हमेशा हमने ये सवाल रखा है, तो लिहाजा जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, आपको पता 2 महीने हुए हमें हुए, और हमें जो विरासत में मिला है एक बड़ी कमज़ोर जम्मू कश्मीर मिला है, जो आज स्टेट नहीं है कि यूटी है, जहाँ पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए आपको भी हमारे साथ ये चीज़ें समझनी, क्योंकि आप नौजवान हैं। ओल्डडा बटमालू के दुकानदारों ने इंतजामिया से इलाके की सड़क की खराब हालत का नोटिस लेने की अपील की है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क की मैग्नेटाइजेशन न होने की वजह से ये सड़क नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है, जिससे उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने इलाके में कचरे के जमा होने पर भी तशवीश का इजहार किया है। दुकानदारों ने इंतजामिया से इलाके की खराब सड़क की फौरी मरम्मत और कचरे के मुनासिब इंतजाम की अपील की है, ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके और गैर सेहतमंद माहौल से बचा जा सके। मेरा नाम सईद इफ्तिखार हुसैन। तुम वो ये हाल अगर ये मैकडम त्रावन थोड़ा ये विंटर्स मज प्रॉब्लम रूद सो तुम कैमरा मैन सो योकन तुम ये क्या हाल अ पकनस सुबह दोहे पे बूटस पॉलिश कर पलो पे दोहे बदलाव बुर हाल ये बटमाली पे मतलब सर्वाइव कर हद को ज्यादा पे दोहे पलो बदलाव दोहे ड्रेस बदलाव ये हाल बुर खास कर सन दुकानदार बे दोहे बे कह पैसेंजर वगैरह तिम अजाब अमे ये अपील कर अगर ये मैगडमाइज ग थोड़ा बहुत कह अगर वन स्मार्ट सिटी तुम वो ये हाल क्या बसान तुम स्मार्ट सिटी ये सह हिसाब किताब स्मार्ट सिटी हूँ मे बसान शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इतना पानी पड़ता है कुछ कहने की बात ही नहीं है। यहाँ पर सब हम लोग दुकान पर बैठते हैं तो यहाँ पर जिले डाल बन जाता है, यहाँ से वहाँ तक आके था पूरे अड्डे, और यहाँ पर जो कूड़ा पड़ता है यहाँ पर उसकी बदबू से खुदा की कसम दुनिया के जितने भी यहाँ पर खाना खाते हैं वो बोलते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जो कूड़ा यहाँ सामने पड़ा हो जाता है और यहाँ जिले डाला, यहाँ अगर मैग्नेट थोड़ा पड़ेगा उससे हम लोगों को भी सहूलत आएगी, होटल वालों को भी सहूलत आएगी, पब्लिक को सब जो चलते हैं लोग चलते हैं इनके लिए भी थोड़ा सहूलत आ जाएगी, माँ बहन हमारी चलती हैं उनके लिए भी सहूलत आ जाएगी। इसी वजह से हमको गवर्नमेंट से अपील है, गवर्नर से अपील है, हमको इसके लिए मैग्नेट ज़रूरत है, बस यही इतना ही है बस। मोहम्मद लतीफ़ डार ये दोप वोप आब त सोरे सरसी मान से यरवनाई लुकन त आजाद हर कुन चीज़स पे क्या आब डल आसान सारी मान से ये बना कंस बिचारस पकुन त हकीकत है, तो यन पे आडो गो तन पे अत प्रसान तहन जबरदस्त इंतहाई मान सब बुजुर्ग माज बेन अजाब पल बरना अड़न। माल शाहीबाग गांदरबल के रिहायशियों ने इल्जाम आयद किया है कि इलाके के फिल्ट्रेशन प्लांट के हालिया और फ्लो की वजह से खेतों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि प्लांट के मुलाजमीन इस सूरत हाल से बेपरवाह है, जिसकी वजह से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम मुताल्लिका जूनियर इंजीनियर ने इस नुकसान को फिल्ट्रेशन प्लांट से जोड़ने से इनकार किया और दीगर वजूहात की तरफ इशारा किया। बार बार गसान ये ओवरफ्लो बुनियादी ड्यूटी नफर परफॉर्म कर ड्यूटी अंजाम दिवान बराबर कह बार बार जिस वन इनफॉर्मेशन समा 2 लटन कि मत करो रात यो कल बुनियादी ये रात चलान ओवरफ्लो शंगित कवाटरस मज जे पान हेर एसीएस तल शंगित कवाटरस मज अलग नफर ड्यूटी नाइट खड़ा रोजन खतर मे 40 वरियन अत ड्यूटी दिसमुत 40 वरियन मे मे जह यह कस कोर्मुत कहें बस खड़ा आसान यम शंगित अगर नफर अको क्या हुशार आब आयो आब गयो ज्यादा ओवरफ्लो गह कंट्रोल मकान सोलूस वालू बंद कर गह कंट्रोल, मगर बुनियादी वजह यम शंगित यमो पन ड्यूटी परफॉर्म कर्म असल पे कहें योतान रात आब चलान आब चलने पे गोमुत वापस बेड बीत गमुत आब चलने पे वापस गोमुत नतीज द्रामुत यह वोत बोन। जनाब बस मलसा बाग रोजान शिबर रहमान मे नाव
जनाब माश पाँच बनकिन जमीन जमीन 100 कनाल यत गाज बेल सिंदिस ये सन चार प्लान माश फार्म वल यीजा लापरवाही कर प्रत वरी डैमेज माश फार्म वल प्रत वरी माश फार्म वल डैमेज करान अमुक आब ओवरफ्लो गसान फ्लड रेटर पे ये लापरवाही सान सह आब सनिस फसलस ये सोन फसल डैमेज गसान करे तहसीलदार सोबस तम दित जवाब कहें करे PH वाले तम दित जवाब कहें गए रात JU सोबस तम दित जवाब कहें करो इंसाफ जमीनी फसल। जिला पुंछ की तहसील मंडी में मंडी से चरक करीब 11 किलोमीटर खस्ता हाल सड़क गुज़िश्ता कई अरसे से आवाम के लिए मुश्किलात का बास बन चुकी है। महकमा PMGSY के तहत आने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। मकामी अफराद का कहना है कि सड़क की आर्जी मरम्मत बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है, लेकिन बाद में इसकी हालत पर तवज्जो नहीं दी जाती। इस खराब सड़क की वजह से मरीजों को अस्पताल ले जाने में दुश्वारियां पेश आती हैं। अवाम ने फौरी मरम्मत के लिए जिला इंतजामिया से अपील की है। सर रोड की इतनी बुरी खस्ता हालत है, एक तो पुंछ से यहाँ तक 1.5 घंटा गाड़ी को लगता है, दूसरा नंबर गाड़ी की सस्पेंशन खत्म, गाड़ी चलने के काबिल रोड है ही नहीं है। सर यहाँ पे हॉस्पिटल इधर है, पुलिस स्टेशन इधर है, इधर इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन तकरीबन 60,000 से ज्यादा आबादी है इधर, लेकिन रोड चलने के काबिल ही नहीं। इधर 3-4 कैजुअल्टियाँ हो गई सर इस रोड की वजह से। जो डिलीवरी थी वो टाइम पे पहुंच ही नहीं सके। महकमे की नालियाँ खलासियाँ लगाए उन्होंने, वो वही यात्रा के 10 दिन आते हैं, जो भी लुक वगैरह होती है खड्डे शड्डे बार के, तो बस जो फंड होता है उसको रिलीज करवा के बस खत्म कर देते हैं। उसके बाद कोई रोड पे नहीं आता, ना इस रोड की कोई देखभाल करता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर, इस रोड का कुछ किया जाए। महकमे वालों से भी यही रिक्वेस्ट है, इस रोड का कुछ किया जाए सर, ब्लैक टॉप किया जाए, इस पे लुक डाली जाए ताकि ये लोग भी सहूलियत से सांस लें। पुंछ से मंडी आने में जो टाइम लगता है वो जम्मू से सुनकोट तक टाइम नहीं लगता है। और गाड़ियों की वो तबाही के बंदा गाड़ी कोई वॉशिंग करवा के निकलता है तो मंडी साथरा से मंडी पहुंचने में गाड़ी के ऊपर धूल जो वो फुट से ऊपर चढ़ जाती है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब चलती है तब आते हैं ये, तो थोड़ी थोड़ी लोग या बजरी उठाकर लाते हैं टिप्पर में, वो डालकर तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ पर एक गरीब इंसान की दुकानें थी, आपने देखा था, आपने स्टोरी चलाई भी थी, उसकी क्या हालत हुई थी महज इस रोड की वजह से। आप देख रहे हैं कि बंदा अगर गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसके मुंह पे जो धूल कितनी पड़ जाती है। मेरा ये मुतालबा है DC साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, कि जनाब इस काम को फौरी चालू किया जाए। जो इसका बजट है वो कहाँ गया, पब्लिक के सामने लाया जाए। ये पब्लिक का बजट था, ये किसी एक नफर का नहीं, एक फर्द का नहीं है, लिहाजा इस बजट का सामना किया। तराल में खानका फैज बना के सहन में महकमा सयाहत ने साल 2017 में एक कैफेटेरिया की संग बुनियाद रखी गई थी, ताहम अभी तक कैफेटेरिया का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। कैफेटेरिया के सामने महकमा सयाहत की जानिब से नस्ब बोर्ड पर 2022 में ही कैफेटेरिया का काम मुकम्मल दर्ज किया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कैफेटेरिया का काम नामुकम्मल है, जिस पर लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने जल्द अज जल्द कैफेटेरिया का काम मुकम्मल करने की सरकार से मांग की है। आपकी बात सही है, जो कैफेटेरिया JKTDC की वसातत से तामीर किया गया है, यहाँ तराल आस्तान आलिया हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सहन खाने में बनाया गया, जो कि जून 27 2022 में कंप्लीट किया गया, जिसका काम कंप्लीट किया गया। न जाने किन वजूहात की बिना पर इसको बरोई इस्तेमाल नहीं लाया गया और इसका इस्तेमाल अभी तक 2025 आने वाला है न हुआ, जबकि इसको 2 जून 2022 से ही इस्तेमाल में लाना चाहिए था। तो आजकल इस जगह को अबतर हालत में देखकर हमें ये अफसोस होता है कि अगर जगह हाजा ये जो इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको बरोई कार लाया जाता और इसको उस अमल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता जिसके लिए इसको बनाया गया होता, तो काफ़ी हद तक। मेरा इसमें ये कहना है कि ये वहाँ पे आस्थान शरीफ जो अभी लिया है ये वक़्फ़ ने लिया हुआ है, तो अगर उन्होंने 2022 में उसको कंप्लीट करना था, उसका डेडलाइन था, अभी 2024 और 25 के इसमें हम आ रहे हैं, तो वो तो इस वक्त तक आज तक कंप्लीट होना चाहिए था।
तो इसमें शायद वक़्फ़ का मसला भी होगा और गवर्नमेंट का भी है, तो दोनों को वहाँ पे मैं शजरा भी सही से भी साहिबा से भी ये इस्तदा करूँगा और गवर्नमेंट से भी इस्तदा करूँगा कि उसको जल्द ठीक किया जाए। उसमें बस कुछ थोड़ा सा काम बचा हुआ है उसके। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे।